Hello dear students, welcome on my channel. Today differentiation, which is very important topic of the mathematics, or especially you can say differentiation is the very important topic or special topic of mathematics part 2. And differentiation chapter is the most important chapter for the competitive exams for JEE, CET and advanced. तो समझ लो कि अगर डिफरेंशिएशन चैप्टर को समझ गए तो फिर अपना 50% मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। डिफरेंशिएशन रिलेटेड है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रिलेटेड टू द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड टू द एप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, टू पार्ट्स हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन को समझ गए तो फिर एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स ये भी इजीली समझ सकते हो, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है या विदाउट वर्ड प्रॉब्लम में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा, जो कि बहुत ही ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है जेईई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो आइए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नाउ लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएशन। नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट, डिफरेंशिएट the following with respect to x, and it's a sub question. First one, let y equal to x cube minus 2x minus 1 entire raised to 5. So your question is y equal to x cube minus 2x minus 1 whole raised to 5 here. तो इसको हमें करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि देखो यहां पर बोला गया डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आइए यहां पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएट, DIFF में लिखा गया, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी हमें सबसे पहले देखना है कि ये इंटीग्रल ये डिफरेंशिएशन किस टाइप का है। तो ये डिफरेंशिएशन हमारा किस टाइप का है, यहां पर आ जाइए कि सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, दिस इज अ फॉर्मूला। तो अगर हम लोग एक सेकंड के लिए सपोज कर लो कि ये पूरा पार्ट क्या है, x है, क्लियर। अगर ये पूरा पार्ट x है ब्रैकेट, तो x रेज टू एन की फॉर्मूला यहां पर आ गई, एंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू एन इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। तो आइए डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx, और यहां पर n की वैल्यू है 5, दैट इज 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 5 माइनस 1। तो हमने यहां पर अप्लाई कर दिया फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, बट इट इज नॉट x, so using chain rule here into d by dx of x cube minus 2x minus 1, जैसा कि इसका रूल है, इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो इसी का अगर हमको एडिशनल फार्मूला देखना हुआ, देखो ये है बेसिक फार्मूला, जब हम लोग इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते थे कि d by dx of x रेज टू n, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 100 एटसेट्रा, कोई भी नंबर आ सकती है यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। लेकिन उसी का जब हम लोगों ने एडिशनल फॉर्मूला यहाँ पर बनाया तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन बन करके आया। क्या बन के आया? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन। तो दिस विल बी एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो हमारा ये एफ एक्स, अब यहां पर देखो कंसिडर कर लो कि क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स होल रेज टू एन। अब इसको भूल जाओ क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन बेसिक फार्मूले के लिए भी हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे यहां पर हमें जरूरत पड़ रही है बेसिक फार्मूले की, तो ये फार्मूला हम लोग स्पेशली यहां पर यूज करेंगे जब हम इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे जो फंक्शनल, अब जैसे यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ब्रैकेट्स, मतलब मेनी टर्म्स, मल्टीपल टर्म ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर मल्टीपल टर्म्स आ गए, तो यहाँ पर मेनी टर्म्स हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होल रेज टू एन, विच इज इक्वल टू एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स, और मीनिंग ऑफ द एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर हो गया अपना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 4। अब ये हो गया n इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 के जैसा, तो डायरेक्टली यहां पर भी आ सकते हो, लेकिन समझने के लिए ये स्टेप लिखना बहुत ही जरूरी है। एंड देन दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज फुल एक्सप्लेनेशन, फुल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x
-2 and derivative of -1 is 0 because derivative of a constant term is 0 and d by dx of 2x is 2 into 1 that is 2 only and minus sign will be same. तो इसके लिए अब हमारा जो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है वो क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2। अब इसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं। Therefore dy upon dx equal to 5 into 3x square minus 2 into x square minus 2x minus 1 whole raised to 4। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। चलो सेकंड क्वेश्चन, तो दिस इज आवर क्वेश्चन y इक्वल टू 2x रेज टू 3 by 2 minus 3x whole raised to 3x raised to 4 upon 3 minus 5 whole raised to 5 upon 2। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में अगर इतना ही प्रिंट किया हुआ है, देखो ओनली 2x रेज टू 3 by 2 minus 3x रेज टू 4 upon 3 minus 5 whole raised to 5 upon 2। So we should consider as y equal to, let y equal to 2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 whole raised to 5 upon 2। Now differentiating with respect to x, according to the given information, we should differentiate whole term with respect to x। Now derivative of y dy by dx you know very well, the differentiation of y is dy upon dx with respect to x। What is this? It is 2x raised to 3 upon 2 minus 3x raised to 4 upon 3 minus 5 whole raised to 5 upon 2। So using same formula here which is fx whole raised to n। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया और यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा भी गया था, यू कैन चेक वंस अगेन हियर कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। तो यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। ये हो गया यहाँ पर n, देखो सबसे पहले n आता है 5 अपॉन 2 इंटू सेम ब्रैकेट दैट इज 2x रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 3x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 5 होल रेज टू 5 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 3x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 5। इसी को हम लोग फॉर्मूले में बोल रहे थे कि f डैश x, पूरे पार्ट को f डैश x दैट इज डेरिवेटिव ऑफ fx। तो ये है हमारा fx और यह d बाई dx। तो इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 2x रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 3x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 5 होल रेज टू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर देखो दिस 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3 बाई 2 इंटू x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1 माइनस 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 अपॉन 3 4 by 3 into x raised to 4 upon 3 minus 1 and derivative of 5 is 0 because of constant. Now its simplest form, it is equal to 5 upon 2 2x raised to 3 by 2 minus 3x raised to 4 upon 3 minus 5 whole raised to 3 upon 2 multiplied by 2 into 3 upon 2 whole into x raised to half because 2 and 2 and here 3 minus 2 upon 2 that is 1 by 2 minus 3 into 4 by 3 here 4 upon 3 minus 1 that is 4 minus 3 upon 3 that is x raised to 1 by 3 और minus 0 लेफ्ट। यहाँ पर इसको छोड़ देना है क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाएगा माइनस 0 यहाँ पर। तो अब हमें जो यहाँ पर फाइनल आंसर को फाइनल टच देना है तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 5 अपॉन 2 इंटू 2x raised to 3 upon 2 minus 3x raised to 4 by 3 minus 5 whole raised to 3 by 2. Here it is 2 going by 2 that is 3x raised to half or you can say 3 root x भी लिखा जा सकता है और यहाँ पर 3 going by 3 here 4 into x raised to 1 by 3 और 4 into cube root of x। तो as you like रूट एक्स या क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखो यहाँ पर या एक्स रेज टू हाफ एंड एक्स रेज टू 1 by 3 एज इट इज भी लिख सकते हो। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था एक बार वापस यहाँ पर लिखता हूं। देखो अगर फॉर्मूले को मेनी टाइम्स रिपीट करते हो इन राइटिंग तो यू कैन लर्न इट डायरेक्टली। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स होल रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। तो ये हम जो एडिशनल फार्मूला है विथ चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ हमारा डेरिवेटिव रेडी हो जाता है। आइए देखते हैं अब इसका थर्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड सब क्वेश्चंस। तो थर्ड सब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले ये देखना है कि y इक्वल टू रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो सबसे पहले हमें चलना चाहिए फॉर्मूले पर कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x इक्वल टू 1/2 रूट x। तो आइए सबसे पहले वही फॉर्मूला यहां अप्लाई करते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x। और इसे इसका जो फॉर्मूला बनेगा कि फाइनल स्टेप में हमें क्या लिखना चाहिए, आइए यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। और सेम फार्मूला यहाँ पर एडिशनल जो विथ चेन रूल है एफ एक्स के फॉर्म में फिर से मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। तो इसको टाइम टू टाइम रिपीट करते रहिए, फार्मूला ऑटोमेटिकली बार्ट हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। क्योंकि चेन रूल जो यहाँ पर एडिशनल डेरिवेटिव आ जाता है, ये चेन रूल का फॉर्मूला है, उसको हम लोगों को अप्लाई करना ही है। और यू कैन से कंपोजिट फंक्शन, तो इसको कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल जो भी बोल लीजिए चलेगा यहाँ पर। तो कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। So dy by dx equal to 1/2 into square root of x square plus 4x minus 7 multiplied by derivative of x square 2x and derivative of 4x is 4, derivative of 7 is 0. So it can be written as dy by dx equal to 2x plus 4, this one, upon 2 into root of x square plus 4x minus 7. We see that here in the numerator 2 is common. What is common? 2 is common. So taking 2 out, 2 into x plus 2 upon 2 into root of x square plus 4x minus 7. Now here 2 going by 2. Therefore dy upon dx equals x plus 2 upon square root of x square plus 4x minus 7. Dear student, don't forget to note the formula, to write down the formula dy by dx of root x equal to 1/2 root x and dy by dx of fx whole raised to n equal to n into fx whole raised to n minus 1 multiplied by f dash x। तो आइए इसी तरह का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पहले कि एक एक्स्ट्रा फोर्थ क्वेश्चन पर जाने से पहले हम उसके उसी टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने के बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, जिससे हमें फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इजी वे ऑफ द सॉल्यूशन, फर्स्ट वी सॉल्व सिमिलर सिंपल क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसका सिमिलर क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पर जाने के पहले, और इसका नाम हमने दिया है एग्जाम्पल 4। लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखो एंटायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखो सबसे पहले हम लोग बाहर वाले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे और कंसीडर दैट इट इज रूट ऑफ एक्स। सपोज कर लो अगर ये रूट एक्स होता तो इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स। मतलब ये एक्स की जो भी यहाँ पर वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आइए 1/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7, बट इट इज नॉट एक्स। तो बाई कंपोजिट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो अब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज यहां पर लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7, अगेन इट इज 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7। मीन्स ये टाइप का यहाँ पर डेरिवेटिव वापस आ गया। देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज फ्री टर्म 2x, बट डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये कंबाइंड है अभी, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, अगेन कंपोजिट फंक्शन। तो ऐसे ही हमें जितने भी यहाँ पर रूट्स मिलते जाएंगे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो हम लोग उसका कंपोजिट फंक्शन यहाँ पर फॉर्म करते हुए चलेंगे। लेकिन यहाँ पर ओनली 2 है तो 2 टाइम्स ही इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है।
Therefore dy upon dx equals 1 upon 2 root x square plus root of x square plus 7 multiplied by 2x as it is. अब यहां पर आ जाओ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 7 इज 0. डिनोमिनेटर विल बी सेम 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7. तो अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आगे आइए देखते हैं कि क्या लिखना है. अब यहां से देखो therefore dy upon dx equals 1 upon 2 root x square plus root of x square plus 7 into, अब ये 2x as it is, यहां पर 2x upon 2 into root x square plus 7. Now this 2 going by this 2, then we can write here dy upon dx equals 1 upon 2 root x square plus root of x square plus 7 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो 2x इंटू दिस रूट, तो 2x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस x दिस वन एज इट इज एंटायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. क्लियर. तो ये पार्ट आया. अब भी हम यहां पर देखते हैं कि x इज कॉमन इन दिस ब्रैकेट. देखो इन द न्यूमरेटर x इज कॉमन, तो वी कैन टेक इट आउट. तो dy by dx equals 1 upon 2 root x square plus root of x square plus 7 multiplied by x into 2 root x square plus 7 plus 1 upon root of x square plus 7. अब इसको हम लोग यहाँ पर फाइनल आंसर के फॉर्म में लिख लेते हैं. देखो 1 into this numerator will be same. तो dy upon dx equals x into 2 root x square plus 7 plus 1 upon 2 root x square plus 7 into root of x square plus root x square plus 7. तो यहां पर हम लोगों ने इसको रीअरेंज करके लिख दिया. देखो सबसे पहले यहां पर डिनोमिनेटर में 2 लिखा गया, इसके बाद दिस वन और इसके बाद लास्ट में ये रूट का वैल्यू, और यहां 1 मल्टीप्लाइड बाय x इंटू 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 विल बी सेम. यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले यहां पर उसका एक बेस्ट एग्जांपल लिया जिससे फोर्थ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो. तो ये मेन हमारा जो यहाँ पर टारगेट था कि एक हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दें, तो हमारा टारगेट ये है जिससे हमारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए. आइए एक बार फॉर्मूले का फिर से रिवीजन करते हैं. यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, एंड सेकेंड फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होल रेज टू एन इक्वल्स एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स. ओके, तो हमारे 2 फार्मूले हैं अभी तक जो प्रीवियस फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन तक अप्लाई किए गए. बहुत ही सिंपल वे से यहाँ पर सॉल्व किया गया और सभी क्वेश्चन के लिए मैंने अच्छे से अच्छे फार्मूले को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो यहाँ पर है. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि सिमिलर है. लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 differentiating with respect to x. Therefore dy upon dx equals, अब देखो यहाँ पर entire root of this, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ 1 upon 2 into entire root of that part जो भी है यहाँ पर उसको नोट करते हैं पहले. तो 1 upon 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनटू, देखो फार्मूले में मैंने दिखाया कि यहाँ पर है एफ डैश एक्स कंपोजिट फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखो इसका रूट का जो डेरिवेटिव था यहाँ पर हो गया. इसके बाद जो हमें यहाँ सेकंड टर्म लेना होता है तो रूट को लेफ्ट करेंगे, रूट को छोड़ देंगे वहां पर, और सिर्फ मेन पार्ट जो रूट के अंदर का पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए उसको यहाँ पर लिखेंगे, दैट वन. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि यहाँ पर है. तो अगले स्टेप में हमें सिर्फ और सिर्फ इसी का डेरिवेटिव करना है. ये पार्ट तो सेम टू सेम यहाँ पर आता रहेगा अभी कंटिन्यूअस. अगले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करके आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे. तो आइए देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई
2x derivative of x square is 2x plus derivative of root x square plus 1 upon 2 root x square plus 1 मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसा कि कंपोजिट फंक्शन में ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, जैसा दूसरा भी क्वेश्चन इस तरह से आया तो उसके लिए भी कंपोजिट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन में आता रहेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x एज इट इज प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x, here derivative of x square 2x and derivative of 1 is 0 because of constant। कि हमेशा किसी भी कांस्टेंट अगर सिंगल अलोन कांस्टेंट है, वेरिएबल से रिलेटेड नहीं है, जिससे हमें विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो यहां पर आ गया 0, तो ये हो गया 2x प्लस 0। तो अब हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x plus 2x upon 2 root x square plus 1. Here 2 going by 2. So dy by dx equal to 1 upon 2 root x square plus root of x square plus 1 multiplied by 2x as it is, and here 2 going by 2, that is x upon root x square plus 1. Clear? Now in the next step they will be multiply 2x into root of x square plus 1 and plus x upon root x square plus 1. This will be same. Now dy by dx equals x, here it is common, x and x common, so taking x out, x multiplied by 2 root x square plus 1 remaining here because of x common upon 2 as it is, and here into root of x square plus 1 into this part here root x square plus root of x square plus 1. So this is the final answer for question number 4. Now see the formula list again here. D by dx of or differentiation of x raised to n equals n into x raised to n minus 1 and derivative of root x is 1 upon 2 root x। अभी तक हम लोगों ने जितने फॉर्मूले अभी तक के क्वेश्चन में सॉल्व किए उस सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए ये फार्मूले पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और इसी फार्मूले की हेल्प से ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए विथ 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x raised to n equal to n into x raised to n minus 1. Second formula, d by dx of root x equals 1 upon 2 root x. d by dx of fx whole raised to n equals n into fx whole raised to n minus 1 multiplied by f dash x. एंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एफ एक्स, अगर इस तरह से हम लोग फंक्शन को ही रूट में एज्यूम कर लेते हैं तो और भी आसान हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स। अब ये एफ एक्स कितना भी लार्ज फंक्शन हो सकता है, तो एफ एक्स कितना भी लार्ज फंक्शन हो उसके लिए हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एफ एक्स चाहे कितना भी लार्ज फंक्शन हो, वहां पर हम लोग नोट करके दे सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू रूट, जैसे मेन रूट एक होना चाहिए और उसके अंदर हमें हमारे पास कितने भी स्क्वायर, क्यूबिक या अदर कितने भी मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं, तो उन सभी का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स, जो भी एफ एक्स की वैल्यू होगी, बट मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी इसके रूट के अंदर जो वैल्यू होगी। देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स आया है न कि रूट, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लेना है, जो भी रूट के अंदर की वैल्यू लिखी गई है इन द रूट वी शुड राइट हियर, देन यू कैन सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। नाउ सी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं अब इसका प्रॉपर फॉर्मूला और रूल। लेट y इक्वल टू 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5। और ये क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली स्टूडेंट को नोट करना चाहिए। देखो y इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5। तो यू शुड नोट डाउन दिस क्वेश्चन by carefully
because it contains cube root and whole raised to 5 both. Also multiplied by 5 here in the beginning. And differentiate this question very sincerely. डिफरेंशिएटिंग, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, चाहे तो डायरेक्टली यहां से डिफरेंशिएट करो, अदरवाइज राइट वन मोर स्टेप, इसका जो इंडाइसिस प्रॉपर्टी है, इंडाइसिस फॉर्म है, उसको नोट करते हैं कि therefore y इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5 है, तो ठीक है, ये तो मेन पावर इंटीजर्स, बट हियर क्यूब रूट का मीनिंग क्या है, होल रेज टू 1/3, तो यहाँ पर 5 इंटू 1/3 आने वाला है, तो 5 इंटू 1/3 आएगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5/3, बिकॉज 5 इंटू 1/3 becomes 5/3. So y can be written as 3/5 multiplied by 2x square minus 7x minus 5 whole raised to 5/3. अब इसके बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहां से भी कर सकते हो लेकिन यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एक स्टेप सिंप्लीफाई करके फिर इसका डिफरेंशिएशन आराम से करो. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy upon dx इक्वल्स 3. सबसे पहले जो यहां पर न्यूमरेटर में 3 है उसको लिखना है, राइट. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारा जो फार्मूला आता है वो है, यहां पर जो फार्मूले के फॉर्म में लिखोगे, तो अगर इसको हम लोग न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं, सपोज हमने इसको न्यूमरेटर में ले लिया, तो ये हो जाएगा -5/3. क्या हो जाएगा, -5/3, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो गया. देखो दिस 3/5, फिर से समझ लो 3/5 एज इट इज 3/5, और ये न्यूमरेटर जो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम न्यूमरेटर में लेके चलते हैं, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू -5/3, तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 आता है, क्योंकि -5/3 -1 आएगा, तो इससे अच्छा हम उसको फिर से डिनोमिनेटर में लिख दिए, राइट. तो हो गया +5/3 +1. तो देखो n तो ऊपर ही रखना है क्योंकि -5/3 है कांस्टेंट टर्म, तो 3 इंटू -5/3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5/3 +1. एक्चुअली अगर इसको न्यूमरेटर में लिखते हो तो यहाँ आएगा -5/3 इंटू, यहाँ पर समझ लो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू -5/3 -1. तो उसी पार्ट को जिसका पावर नेगेटिव है, होल पावर, उसको मैंने वापस डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिया यहाँ, तो ट्रांसफरिंग इन द डिनोमिनेटर वी गेट पॉजिटिव पावर अगेन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये कंपोजिट फंक्शन कि डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5. अब यहां पर इजीली देख सकते हो 3 गोइंग बाय 3 एंड 5 गोइंग बाय 5. ओनली -1 इज द रिमेनिंग इन न्यूमरेटर हियर, and 3 1 जा 3, so 5 plus 3/3 that is 8/3 here, so -1 upon 2x square minus 7x minus 5 whole raised to 8/3. Now derivative of 2x square is 2 into 2x, derivative of -7x minus 7 into 1, and derivative of -5 is -0 because of constant term. Now dy by dx equals, here it is 2 to the 4x minus 7, that is minus sign, this minus sign as it is, and here 4x minus 7 will be here upon 2x square minus 7x minus 5 whole raised to 8/3. Those who are interested to write in the numerator, they should write in the numerator with -8/3 is also right. Now its final answer is this. So therefore dy upon dx equals minus of 4x minus 7 upon 2x square minus 7x minus 5 whole raised to 8/3. Otherwise you can say, if you multiply by minus in the bracket, so we get here 7 minus 4x. So you can write this answer as 7 minus 4x upon 2x square minus 7x minus 5 whole raised to 8/3. और अनदर आंसर, एक और आंसर नोट कर सकते हो, 7 माइनस 4x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू -8/3, जबकि ये न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर लिया मैंने. एंड वन मोर आंसर, माइनस ऑफ 4x माइनस 7 मीन्स माइनस ब्रैकेट 4x माइनस 7 इंटू, फिर से ये टर्म को न्यूमरेटर में लिख सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5
होल रेज टू माइनस 8/3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 4 आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आंसर इसलिए बता रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका कोई भी एक आंसर सामने हो सकता है अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया तो अगर इस तरह से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आंसर को हमें चेंज करके, एडजस्ट करके या रीअरेंज करके देखना है कि विच आंसर इज करेक्ट। तो आइए एक बार हम लोग इसका वापस से फॉर्मूला रिपीट करते हैं। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, यू कैन चेक इट। देखो, डेरिवेटिव ऑफ 1/fx होल रेज टू n, ध्यान से देखना और मैं फिर से क्वेश्चन पर लेके चलूंगा यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1/fx होल रेज टू n इक्वल -n/fx होल रेज टू n प्लस 1 इंटू एफ डैश एक्स। नाउ कंपेयर दिस फॉर्मूला एंड योर क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 3/5 इज कांस्टेंट, ठीक है, इसको 1 अज्यूम करो या 3 अज्यूम करो एज यू लाइक। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 होल रेज टू 5/3। तो ये हो गया fx होल रेज टू n। सिर्फ और सिर्फ इतने पर ही फोकस करो बिकॉज 3/5 इज कांस्टेंट, दे विल बी सेम, 3/5 विल बी सेम। तो ये हो गया 3/5। यहाँ देखो 3/5 और अभी अभी हमने जो फॉर्मूला बताया एक बार वापस से रिपीट करो, -n/fx होल रेज टू n प्लस 1। देख लो, अच्छे से देख लो, क्लियर कर लो। यहाँ पर -n, देखो -n, कंपेयर हियर, -n मीन्स माइनस ऑफ 5/3, ये हो गया अपॉन fx होल रेज टू n प्लस 1। यहाँ पर देखो fx होल रेज टू n प्लस 1 दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये रहा हमारा fx होल रेज टू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, अभी देखो ये f डैश x है, f डैश x का मतलब क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ fx या डेरिवेटिव ऑफ fx। तो यहाँ पर fx क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ हियर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, दिस इज fx। अब क्लियर हो गया होगा कि देखो डेरिवेटिव ऑफ 1/fx होल रेज टू n इक्वल -n/fx होल रेज टू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई f डैश x। तो इससे कंपेयर करो डायरेक्टली, यू कैन गेट दिस स्टेप। तो अब सब स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि अब किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस यू हैव एनी डाउट अगेन in the question or entire questions or in any one question, you can ask again and again in the comment section. I'll explain it again. Now see next question, question number 6. Let y equal to root of 3x minus 5 minus 1 upon root of 3x minus 5 whole raised to 5. ये हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स एग्जाम में पूछे भी गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे और इसका फास्ट और सुपर आंसर कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो योर क्वेश्चन इज y इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 5। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पूरे ब्रैकेट को fx अज्यूम कर लेते हैं कि ये है fx होल रेज टू n वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। जैसा कि हमने ये फार्मूले को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अप्लाई किया हुआ है, तो वही फार्मूला फिर से यहाँ पर लेकर के आना है कि fx होल रेज टू n। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल्स, अब देखो सबसे पहले आता है n, फिर इसके बाद क्या आता है fx होल रेज टू n माइनस 1। तो fx की हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या है, रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5। तो ये हमारे टर्म हो गए, मीन्स n इंटू एफ एक्स होल रेज टू n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज 5 इंटू रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट 3x माइनस 5, यहाँ पर रूट 3x माइनस 5 दैट इज 1 अपॉन 2 रूट 3x माइनस 5 applying here root fx formula or you can say root x type, to 1 upon 2 root 3x minus 5, but again composite function here d by dx of 3x minus 5 minus for the second term minus 1 upon 2
3x माइनस 5 होल रेज टू हाफ प्लस 1, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया 1 अपॉन रूट एफ एक्स का फॉर्मूला, ठीक है, -1/2 रूट या -1/2 3x माइनस 5 होल रेज टू हाफ प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5, जो कि दोनों में सेम है। तो अब आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Therefore, dy upon dx equals 5 multiplied by root of 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 whole raised to 4, जैसा कि यहां पर है, क्योंकि 5 minus 1 becomes 4, तो whole raised to 4, ये पार्ट तो सेम टू सेम यहां से लिखना है। मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर देखो क्या लिखना है। सबसे पहले यहां पर आइए कि डेरिवेटिव ऑफ 3x minus 5, 3 into 1 minus 0, that is 3 minus 0 becomes 3 only. So we should write here, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ 3x minus 5 becomes 3, ये 3 आ गया, तो 3 into 1 that is 3 only, 3 upon 2 root 3x minus 5, okay. Here it is minus into minus plus, so we write here plus, and derivative of 3x minus 5 again 3, so 3 upon 2 into 3x minus 5 whole raised to 3 upon 2, इनको ऐड करोगे हाफ प्लस 1, दैट इज 3 अपॉन 2, so it can be written as 5 into root of 3x minus 5 minus 1 upon root of 3x minus 5 whole raised to 4 multiplied by, अब देखो यहां पर 3/2 and 3/2 common in both the terms, and here it becomes, अब यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए उसको देख लो कि ये 3x माइनस 5 यहाँ पर है, जैसे यहाँ 3 कॉमन कर लिए, चलो बाहर आ गया, अपॉन टू भी था, वो भी कॉमन हो गया 3 अपॉन 2, लेकिन अब यहाँ पर जो लिखा गया 3x माइनस 5, क्योंकि इसका पावर क्या है 3x माइनस 5 होल रेज टू 3 अपॉन 2, और इसका पावर क्या है 3x माइनस 5 होल रेज टू हाफ। तो पावर को या डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बाय 3x माइनस 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो 3 इंटू 3x माइनस 5 अपॉन रूट या 3x माइनस 5 होल रेज टू हाफ इंटू 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 का पावर 1 और इसका 3, दिस 3x माइनस 5 होल रेज टू हाफ, तो हाफ प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा पावर 3 अपॉन 2, तो बोथ द डिनोमिनेटर विल बी सेम। अब इसके बाद हम लोग 3 अपॉन 2 को बाहर लेते हैं कॉमन, 3/2 कॉमन इन बोथ इन द न्यूमरेटर। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया पहले ही, तो 3x माइनस 5 रिमेनिंग एंड हियर प्लस 1 एंटायर अपॉन 3x माइनस 5 होल रेज टू 3 अपॉन 2। या किसी स्टूडेंट को अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसको रफ पेज पर अलग से सॉल्व कर सकते हो बाय एलसीएम मेथड और बाय मेकिंग इक्वल डिनोमिनेटर्स मेथड, कोई भी मेथड लेके सॉल्व करोगे यू विल गेट सेम आंसर। तो अपॉन हो गया 3x माइनस 5 होल रेज टू 3 अपॉन 2, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया और ये हो गया न्यूमरेटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 3x माइनस 5 प्लस 1 बिकम्स 3x माइनस 4। अब यहां पर देखो ये पार्ट हमारे पास जो आता है, पहले हम चलते हैं न्यूमरेटर में सिर्फ नंबर्स की तरफ, न्यूमरेटर में नंबर्स की तरफ, तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 3, यही हमारे न्यूमरेटर में है नंबर्स जो फ्री नंबर्स हैं, तो 5 इंटू 3 बिकम्स 15 इंटू 3x माइनस 4 यहां से लिखते हैं, तो 15 इंटू 3x माइनस 4 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में जो भी फ्री नंबर है ओनली 2 है, तो अपॉन 2, चलो 15 इंटू 3x माइनस 4 अपॉन 2, यहां तक क्लियर। नाउ राइट दिस डिनोमिनेटर फर्स्ट, 3x माइनस 5 होल रेज टू 3 अपॉन 2 इंटू, अब ये जो ब्रैकेट टर्म यहां पर है इसको लिखते हैं कि रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 होल रेज टू 4, ये टर्म को हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया। तो अब अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा लगा, कैसा समझ में आया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस फॉर द सेम एक्सरसाइज या डिफरेंशिएशन के इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए या और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, अदर चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।